नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनके एक प्यारी सी राजकुमारी थी बृजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। अरे, यह कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है। अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहाँ सब मेरी जैसी सोने की चिड़िया रहती है। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मेरा मन करेगा तब मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे? राजा मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी बृजबाला को देता है। बृजबाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। बृजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बात करती रहती थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। अब मैं घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर बृजबाला अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी, इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ न सका। यह देखकर बृजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से बृजबाला को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। इधर बृजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को ना दिया होता। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश ना की होती तो शायद वह। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगा कर भी मुझे नहीं ला पाए ना? अरे चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर बृजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर बृजबाला बहुत खुश होती है। अब वह कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब बृजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। बृजबाला, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। या कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी बृजबाला उसे याद करती, वह आ जाया करती थी।